Hello children, welcome to the very first video for class 8 science, and I'm your educator Pooja Verma, and in this subsequent video series children, we are going to cover the entire science book, okay? All the chapters from your class 8 science, we are going to cover on this particular series. So now, the first chapter for your book is crop production and management. This is the first chapter of your science book. ठीक है? So children, before we begin, you have to understand. आप ना जब चैप्टर शुरू करोगे, so there is a story of Buju and Paheli, the two children who went to their uncle home, ठीक है, during their summer vacation. गर्मियों की छुट्टी में वो अपने अंकल के घर गए और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, because their uncle is a farmer, तो उन्होंने वहाँ पे उन्हें काम करते हुए देखा खेतों में. And you know what? The children, you all are very curious by your nature. So these two children are also very curious in what are the different equipments. They have seen different equipment, just like खुरपी, ठीक है, tilling के लिए, plug करने के लिए, and so on. So you know what? Children ask to their uncle, कि uncle what it is? खुरपी क्या है? ये क्या है? वो क्या है? And so many questions. After that, her uncle not only told her that what are these equipments is, but they also told her what is the significance of that equipment while doing the farming. उनका relevance क्या है? उन सारी चीजों का use क्या है? Alright? So children, in this chapter, as you already seen the chapter title, that is crop production and management. इस chapter में हम क्या देखेंगे? इस चैप्टर में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप क्या होता है, ठीक है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स? कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं? राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स, ठीक है, कमर्शियल क्रॉप्स, सो मेनी टाइप. कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? उसके बाद आफ्टर अ डिसेंट प्रोडक्शन, ठीक है, जब क्रॉप प्रोड्यूस हो गया, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, कि उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं. ऑलराइट, सो ये सारे एस्पेक्ट हम इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे. सो चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो वेरी वेल, प्लीज लुक एट माय स्क्रीन, दैट फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ टू सर्वाइव. यू नो व्हाट, we all require food. All the living organism, whether it is a plant, animals, we all require food. The only basic difference is that plants are capable of making their own food. Plants अपना खाना खुद बना सकते हैं. किस प्रोसेस से? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपने इसको क्लास 7 में पढ़ा होगा कि विद द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्लांट मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड लिबरेट ऑक्सीजन. ऑलराइट, सो प्लीज यू नो व्हाट, रिवाइज करिए उन सारी चीजों को. सो इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ टू सर्वाइव. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड की बहुत ज़रूरत है. एंड इट इज मेड अप ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एनर्जी रिच सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स which are known as nutrients. So please keep in mind, फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, बट सिर्फ एनर्जी नहीं. एक आपने क्लास लास्ट ईयर पढ़ा था अबाउट दी बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या है? दैट इट शुड कंप्राइजेस ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट व्हिच इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी को जिस भी चीज़ों की ज़रूरत है हमारे फूड में, वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट्स की. कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड. प्लीज नोट इट डाउन. कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड. वो क्या करते हैं? वो एनर्जी देते हैं, ठीक है. देन कम टू प्रोटीन. प्रोटीन क्या करेंगे चिल्ड्रन? प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल्स. ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ के रखी है, ठीक है. देन फैट इज ऑल्सो एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड. विटामिन, मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? वाटर इज अ गुड सोर्स ऑफ योर मिनरल, ठीक है. And you know what children, these components are known as nutrients. ठीक है, कहते हैं ना, नॉर्मली हम क्या सुनते हैं जब हमें कोई डिजीज होती है, डॉक्टर कभी कभी कहते हैं कि आप में ना ये इस न्यूट्रिएंट की कमी है. ऑलराइट,
तो these components which is required by our body so that our body can perform well, all these type of nutrients are known as, components are known as nutrients. And children, the intake of these nutrients ना, इन सारे nutrients को जब हम अपने body के अंदर लेते हैं, the process is known as nutrition. Intake of nutrients in a body is known as nutrition. तो थोड़ा सा terms को समझिएगा. Nutrients क्या है? वो सारे components हैं जिनकी हमारी body को requirement है, so that we can able to perform all the life functions very well, and the process through which we are taking that nutrients inside our body is known as nutrition. तो दोनों terms को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा. Alright, moving further. Now functions of food. ठीक है, अब खाना तो हमने खा लिया, अब खाने का क्या क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में हम वो समझते हैं. The very first function is food provide energy for various metabolic activities. जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया कि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, all the life sustaining metabolic activities is done only when food provide energy. काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. Let's take an example. अगर आपको मान लीजिए बैडमिंटन खेलना है, उसके लिए यू मस्ट रिक्वायर एनर्जी. जब कोई बीमार होता है क्या वो बैडमिंटन खेल सकता है? नहीं. इसीलिए हमारे बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, all that metabolic reactions require certain amount of energy. ठीक है, तो फूड क्या करता है? फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. सेकेंड पॉइंट क्या है? इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. इसका क्या मतलब हुआ? क्या आप सब इतने बड़े थे पहले? आज से अगर हम 5 साल पहले देखें आपको, तो क्या आप सब इतने बड़े थे? नहीं, हम बहुत छोटे रहते हैं. देन विद द टाइम, जब वी बॉर्न वेरी टाइनी, हम बहुत छोटे पैदा होते हैं, फिर टाइम के साथ हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है. सो वो ग्रोथ, वो डेवलपमेंट कैसे होता है? बिकॉज हमें कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. हम कंटिन्यूसली खाना खाते हैं. मम्मा, हमारी जो मदर्स हैं, दे प्रोवाइड अस मिल्क. ठीक है, वी आल्सो गो ऑन फॉर द सर्टेन सप्लीमेंट्स. तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? दीज थिंग not only provide us the energy, but they also facilitate the growth of an organism, growth and development. अब children, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ. What is the basic difference between growth and development? Growth is measurable. ठीक है, जैसे आपकी हाइट 2 साल में कितनी बढ़ी, उसे हम मेजर कर सकते हैं, and that is growth. Development is something children which we can't measure. इसको हम एक क्राइटेरिया तो रख सकते हैं, बट एक्यूरेटली वी कांट मेजर इट. जस्ट लाइक दैट हाउ मैच्योर you came in past 2 years. 2 साल में आप कितना मैच्योर हुए, दैट इज समथिंग वी कांट मेजर. तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस कि ग्रोथ कैन बी मेजरेबल, whereas development accurately we can't. All right. Next point is it helps in the replacement of worn out tissue, repair of damaged cells and healing of wounds. इसका क्या मतलब हुआ कि in the process of growth now sometimes we want it, जो food है वो worn out tissues को भी रिप्लेस कर रहा है. ठीक है, हमें रिपेयर कर रहा है. जस्ट लाइक हमें चोट लग गई, तो क्या that particular wound sustain for life time? No, वो ठीक हो जाता है. कैसे ठीक होता है? Because the various cells come together and cover that particular surface. वहाँ पे सेल रिपेयर हो जाता है, टिश्यू रिपेयर हो जाता है. तो डैमेज सेल को हील कर देते हैं हमारे इंटरनल जो सेल्स और टिश्यूज प्रेजेंट है. तो ये भी किससे करते हैं? इट ऑल्सो परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फूड. फूड नहीं होगा तो सेल भी अपना काम नहीं कर पाएंगे. उसके बाद इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस. ठीक है, एंड this point you also understand by the term immunity, कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर we are also having a fight resistance capacity. एक हमारी टेंडेंसी होती है कि we are fighting with all the foreign particles that coming inside our body. उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम कहते हैं इम्यूनिटी. तो फूड हमें सिर्फ एनर्जी ही नहीं देता, इट इज ऑल्सो नॉट ओनली हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयर करता है,
इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सो दैट वी फ्रीक्वेंटली डोंट फॉल इल, हम ज़्यादा बीमार ना पड़ें, ठीक है, क्योंकि बहुत बीमार पड़ेंगे तो दैट इफेक्ट अवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं उनकी ग्रोथ में लाइक आपको दिखता होगा कि थोड़ी सी ग्रोथ में इश्यूज आते हैं, ऑलराइट, सो वी डू नॉट वांट दैट। इसलिए हम एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट को प्रेफर करते हैं दैट कंप्राइजेस all the essential nutrients which is being required by our body. Children, is this clear to you? In the case of any doubt, don't hesitate and feel free to ask. Alright? Now, sources of food. अब हमें खाना मिलता कहाँ से है? So, the first one is your cereals. Cereals में क्या आएगा? Wheat, rice, ठीक है? Pulses, जितनी भी दालें हैं, gram pea, pigeon pea, normal green pea, all these they are known as pulses. Pulses are a very good source of protein. Why protein? I have already told you in the last class that this is the leguminous plants that comprising the nitrogen fixing bacteria, and that is a very good source of your protein. Protein, right? It is made up of amino acids that contain the nitrogen. तो children थोड़ा सा link करेगा चीजों को, then it became very easy for you to understand. Then oil seeds crop just like mustard, groundnut, alright. Then fruits and vegetables, we have came across different types of fruit, just like mango is my favorite one. आपका कुछ और होगा, mango, apple, banana, pineapple, so many fruits we have, and the same variety with the vegetables, so many types of vegetables, green leafy vegetables, normal vegetables, so many, tomato, potato, so many vegetables we have came across. So these are the children, these are the sources of food. ठीक है, खाना हमें मिल कैसे रहा. Then, so children, I have put certain pictures over here. As I have told you, cereals comprises wheat and rice. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है. Then बाजरा, ये बाजरा है, ठीक है. This is maize, मक्का बोलते हैं इसको हिंदी में, भुट्टा. Then ज्वार, आप देखिए, this is the image when it is in the field and after harvesting ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है. Then pulses that's like pigeon pea को हम अरहर की दाल बोलते हैं, नॉर्मल यूपी में हम इसको पीली दाल भी कहते हैं, ठीक है. तो on the field it's look like this after harvesting, ये कुछ ऐसा दिखता है. उड़द ऐसे है फील्ड में, उसके बाद ये एक्चुअल उड़द है जो हमारे घरों में आती है. देन मसूर, इसको लेंटिल बोलते हैं. अब यहाँ पे ग्रीन लाइक येलो लेंटिल्स है, रेड लेंटिल्स है, लाल मसूर की दाल है, ठीक है. पी मतलब मटर, इसको ये आपका फील्ड साइड, इसके बहुत छोटे से प्लांट होते हैं. नॉर्मली बच्चों पी हम घरों में भी लगा लेते हैं, ईजिली वो डेवलप कर जाते हैं. इट्स लाइक स्मॉल हर्ब टाइप प्लांट, ठीक है. तो इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड वी कैन हम इसको घर पे भी लगा के इसके डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं. देन ब्लैक ग्राम, काला चना जिसको बोलते हैं, ग्राम मतलब चना, ठीक है. ये इन द फील्ड, एंड दिस इज द नॉर्मल ब्लैक ग्राम जो हमारे घरों में आता है. उसके बाद ऑयल सीड्स क्रॉप, जैसे मैंने आपको बताया, जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज अ सोयाबीन. Soybean is a very good source of protein, all right. And this is a groundnut, मूंगफली का भी तेल आता है. उसके बाद this is sunflower, all right. And this is Nigo. Then castor. Then this is mustard को हम सरसों कहते हैं. This is linseed आपका तिल का तेल है. उसके बाद अगर हम रूट क्रॉप्स की बात करें तो वी हैव टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड कैरेट. रूट क्रॉप्स का मतलब है कि वो सारी चीजें, इसमें जो डेवलपमेंट, जो ईटेबल, जो एडिबल पार्ट है, दैट इज प्रेजेंट एट द रूट सेक्शन, जो ग्राउंड के नीचे है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रूट क्रॉप्स, ठीक है. देखो चिल्ड्रन, किसी भी प्लांट को आप जब ऑब्जर्व करते हैं, देन वी हैव टू सेक्शन. द सेक्शन विच इज अबव द ग्राउंड इज नोन एज द शूट सेक्शन, ठीक है, वो शूट कहलाता है. एंड द सेक्शन दैट इज कंप्राइजिंग बिलो दैट ग्राउंड पार्ट, दैट इज नोन एज रूट पार्ट.
तो यहाँ पे रूट क्रॉप्स है जिनके रूट में वी गेट द एडिबल सेक्शन. देन वी